के सेवायतों ने बताया अन्नकूट का लगता है भोग। गोवर्धन पूजा पर लाखों भक्त लगाते हैं गिरिराज पर्वत की परिक्रमा। दीपावली के अगले दिन गोवर्धन पूजा की जाती है। इस पर्व में प्रकृति के साथ मानव का सीधा संबंध दिखाई देता है। इस पर्व की अपनी मान्यता है। गोवर्धन पूजा में गाय के गोबर से गोवर्धन बनाया जाता है और सभी लोग पूजन करते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने ब्रजवासियों को मूसलाधार वर्षा से बचाने के लिए 7 दिन तक गोवर्धन पर्वत को अपनी सबसे छोटी उंगली पर उठाकर रखा और गोपियां उसकी छाया में सुखपूर्वक रहे। 7वें दिन भगवान ने गोवर्धन को नीचे रखा और हर वर्ष गोवर्धन पूजा करके अन्नकूट उत्सव मनाने की आज्ञा दी। तभी से ये उत्सव अन्नकूट के नाम से मनाया जाने लगा। तो वहीं गोवर्धन पूजा मनाने के लिए लाखों भक्त गिरिराज नगरी गोवर्धन पहुंचते हैं, जहां गिरिराज पर्वत के चारों तरफ परिक्रमा लगती है और दान घाटी मंदिर से गिरिराज जी की परिक्रमा शुरू करते हैं। तो वहीं सतकोसिया परिक्रमा मार्ग में राधे राधे नाम के जयकारे लगाते हुए भक्त नजर आते हैं। कहा जाता है कि भगवान श्री कृष्ण ने इंद्र का अहंकार चूर किया था, तभी से गोवर्धन पर्वत को पूजा जाता है। दान घाटी मंदिर के सेवायत ने बताया कि गोवर्धन पूजा की अलग ही विशेषता है जो पूरे विश्व में विख्यात है। गोवर्धन पूजा का पर्व पूरे देश विदेश में बड़े उत्साह के साथ मनाया जाता है। देवराज इंद्र को अभिमान हो गया था। इंद्र का अभिमान चूर करते हुए भगवान श्री कृष्ण, जो स्वयं लीलाधारी श्री हरि विष्णु के अवतार हैं, उन्होंने एक लीला रची। प्रभु की इस लीला में यूं हुआ कि एक दिन उन्होंने देखा कि सभी ब्रजवासी उत्तम पकवान बना रहे हैं और किसी पूजा की तैयारियों में जुटे। श्री कृष्ण ने बड़े भोलेपन से मैया यशोदा से प्रश्न किया कि मैया, ये आप लोग किनकी पूजा की तैयारी कर रहे हैं? कृष्ण की बातें सुनकर मैया बोली, लल्ला, हम देवराज इंद्र की पूजा के लिए अन्नकूट की तैयारियां कर रहे हैं। मैया के ऐसे कहने पर श्री कृष्ण बोले, मैया, हम इंद्र की पूजा क्यों करते हैं? मैया ने कहा, वे वर्षा करते हैं जिससे अन्न की पैदावार होती है, उनसे हमारी गायों को चारा मिलता है। भगवान श्री कृष्ण बोले, हमें तो गोवर्धन पर्वत की पूजा करनी चाहिए क्योंकि हमारी गायें वहीं चरती हैं। इस दृष्टि से गोवर्धन पर्वत ही पूजनीय है और इंद्र तो कहीं भी दर्शन भी नहीं देते और पूजा न करने पर क्रोधित भी होते हैं। अंततः ऐसे अहंकारी की पूजा नहीं करनी चाहिए। लीलाधारी की लीला और माया से सभी ने इंद्र के बदले गोवर्धन पर्वत की पूजा की। देवराज इंद्र ने इसे अपना अपमान समझा और मूसलाधार वर्षा शुरू कर दी। प्रलय के समान वर्षा देखकर सभी विश्वासी भगवान श्री कृष्ण को कोसने लगे कि सब इनका कहा मानने से हुआ है। तब मुरलीधर ने मुरली कमर में डाली और अपनी कनिष्ठा उंगली पर पूरा गोवर्धन पर्वत उठा लिया और सभी विश्वासियों को उसमें अपने गाय और बछड़े समेत शरण लेने के लिए बुलाया। इंद्र कृष्ण की ये लीला देख क्रोधित हुए, फलत वर्षा और तेज हो गई इंद्र के मान मर्दन के लिए। तब श्री कृष्ण ने सुदर्शन चक्र से कहा कि आप पर्वत के ऊपर रहकर वर्षा की गति को नियंत्रित करें और शेषनाग से कहा कि आप मेड़ बनाकर पानी को पर्वत की ओर आने से रोकें। इंद्र लगातार 7 दिन तक मूसलाधार वर्षा करता रहा। तब उन्हें एहसास हुआ कि उनका मुकाबला करने वाला कोई आम मनुष्य नहीं हो सकता। अंततः वे ब्रह्मा जी के पास पहुंचे और सब वृतांत कह सुनाया। ब्रह्मा जी ने इंद्र से कहा कि आप जिस कृष्ण की बात कर रहे हैं वे भगवान विष्णु के साक्षात अंश हैं और पूर्ण पुरुषोत्तम नारायण हैं। ब्रह्मा जी के मुख से यह सुनकर इंद्र अत्यंत लज्जित हुए और श्री कृष्ण से कहा कि प्रभु, मैं आपको पहचान न सका, इसलिए अहंकारवश भूल कर बैठा। आप दयालु हैं और कृपालु भी, इसलिए मेरी भूल क्षमा करें। इसके पश्चात देवराज इंद्र ने मुरलीधर की पूजा कर उन्हें भोग लगाया। नमस्कार, हम इस समय मौजूद हैं गिरिराज नगरी श्री धाम गोवर्धन में, जो दान घाटी मंदिर के नाम से जाना जाता है। दान घाटी मंदिर और सामने साक्षी गिरिराज जी हैं, ठाकुर जी विराजमान हैं और इन्हीं के सामने हम बैठे हैं और जहाँ मंदिर के सेवायत पुजारी हैं, इनसे बात करेंगे और क्या नाम है इनका और जानते हैं यहाँ गोवर्धन की लीलाओं के बारे में। और गोवर्धन जो पर्वत है और 56 भोग लगाए जाते हैं गोवर्धन पर्वत में, गिरिराज जी में भी। और जो गोवर्धन पूजा जाता है, गोवर्धन पूजा जो पूरे विश्व में विख्यात है, आज उनसे इस बारे में जानेंगे कि गोवर्धन की क्या मान्यता है, गोवर्धन महोत्सव की क्या मान्यता है, गोवर्धन विशेष उत्सव की माना जाता है। क्या नाम है? गोवर्धन पूजा का दिन है और क्या कहना चाहेंगे गोवर्धन पूजा के बारे में और क्या मान्यता है यहाँ की? भगवान जी की 7 दिन संस्कृत भलाई की बात
साथ साथ कईवासियों में भगवान का मालूम में पूजा होती है किसी की, तो 15 संप्रदाय में भगवान का 8 बार भोग लगाते हैं। और 7 दिन के हिसाब से 8 बार का उन्होंने भोजन के साथ पाया जाता है, तो 7 बार 56, तो भगवान के 7 दिन के हिसाब से 8 दिन से कईवासी अपने घर से जो मंगा करके लाए जाते हैं। अन्नकूट में प्रत्येक कईवासी को गरीब चावल, बाजरा, मूंग की दाल, उपवा इत्यादि का हमारे यहाँ ठाकुर जी की जो लीलाएं हैं या ब्रज में ही मान्यता है, पूरे विश्व में की मान्यता विष्णु बनाई संप्रदाय से ब्रज में दीपावली के दिन गोवर्धन पूजा का विशेष महत्व है और उसी गोवर्धन पूजा का विशेष महत्व देखा जा रहा है गोवर्धन के दान घाटी मंदिर पर, जहां लाखों की संख्या में गोवर्धन पूजा करने के लिए काफी लाखों भक्त देश विदेशों से आते हैं और जहां मान्यता है गोवर्धन पूजा की, और जहां गिरिराज पर्वत पर बड़े ही पूजा अर्चना के साथ पूजा जाता है, वहाँ जो कि अन्नकूट का भोग लगाया जाता है ठाकुर जी को, 56 भोग के नाम से जाता है ठाकुर जी को, अन्नकूट जो लगाया जाता है और उसे गिरिराज जी को पूजन किया जाता है। तो वही पूरे ब्रज में गोवर्धन में देखा जाता है कि गाय के गोबर से गोवर्धन भगवान को बनाया जाता है, उसकी पूजा की जाती है, क्योंकि गिरिराज महाराज हर जगह विख्यात नहीं है और हर जगह नहीं पहुंच पाते, इससे गाय के गोबर से गोवर्धन भगवान को बनाया जाता है, जिसकी पूजा अर्चना की जाती है, जिससे सभी लोग अपने घरों में गोवर्धन महोत्सव मनाते हैं। वधू सूट और साड़ी एक ऐसा शोरूम जहां मिलते हैं आपको बेहतरीन डिजाइनर कपड़े जो चर्चित हैं। अपने डिजाइनर सूट और साड़ी के लिए मथुरा शहर में शीघ्र पधारे। वधू सूट साड़ी और किड्स वियर कृष्णा नगर मंडी चौराहा मथुरा।